हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के हम समाकलन कैसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। और हम कुल 4 त्रिकोणमितीय फलनों को लेकर के प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इन त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन किस तरह से करते हैं प्रतिस्थापन के द्वारा जानते हैं। हमको त्रिकोणमितीय फलन tan x का dx यानी tan x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। tan x का x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो tan x का x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए यहाँ पर हम किसी सूत्र का यूज़ नहीं कर सकते, हमें प्रतिस्थापन ही करना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटा cos x और इंटू dx। tan x को हम लिखते हैं sin x बटे cos x इंटू dx, क्योंकि हमारा tan x बराबर होता है tan x बराबर होता है sin x बटा cos x। तो हम tan x की जगह लिख लेंगे sin x बटे cos x। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा sin x है हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 1 cos x और यहाँ लिख लेंगे dx, यहाँ लिख लेंगे dx। अब क्या करेंगे, अब यहाँ मान लेंगे cos x इज इक्वल टू t, माना t इज इक्वल टू cos x। यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे और जो हमारा यह डिनोमिनेटर में cos x है इसी को हम t मान लेंगे और t मान करके तब हम इसको लगाएंगे। अब यहाँ x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू जब हम इसका अवकलन करेंगे तो माइनस हो जाएगा sin x। अब माइनस sin x, अब इसको आगे हम हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस sin x dx। और तब हमें dx बराबर क्या मिलेगा, हमें dx बराबर मिलेगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 यहाँ हम रहने देते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते। यहाँ हमारा dt बराबर हो गया माइनस sin x dx, चूँकि यहाँ sin x है और dx है तो हम इसकी जगह इसको पुटअप कर लेंगे। इसलिए जो हमारा मूल है यहाँ पर यह जो है sin x 1 cos x इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, यह जो sin x dx है और 1 cos x, तो cos x की जगह t कर लेंगे, यह हो जाएगा 1 t। और जो sin x dx है इसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस dt। यहाँ हमारा यह हो जाएगा इस सूत्र से, यहाँ माइनस यहाँ चलाएगा, पक्षांतर कर लेंगे यानी भाग दे लेंगे माइनस इसमें, तो यह माइनस dt बराबर हो जाएगा sin x इंटू dx। तो अब sin x dx की जगह हम लिख लेंगे माइनस dt और हमारा यह हो जाएगा माइनस 1 t और यह हो जाएगा dt। और तब हमारा इसका समाकलन जब करेंगे तो हमें समाकलन में मिलेगा क्या, जैसा कि आप जानते हैं माइनस 1 t का हो जाएगा log t, 1 t का हो जाएगा log t और यहाँ समाकलन स्थिरांक c। अब हम t की जगह क्या करेंगे, t की जगह cos x रख लेंगे और यहाँ रखेंगे log cos x और प्लस हमारा हो जाएगा c। तो इस पूरे प्रकरण का जो tan x है उसका हमें समाकलन करने पर क्या मिला, माइनस log cos x और प्लस c। अब इसको हम चेंज अगर करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा log और यह हो जाएगा sec x, log sec x और प्लस c, समाकल स्थिरांक c। क्योंकि हम जानते हैं कि
कास ए एक्स इज इक्वल टू होता है 1/sec ए एक्स, 1/sec ए एक्स। तो हम कास ए एक्स की जगह 1/sec ए एक्स जब रखेंगे तो ये माइनस कन्वर्ट होकर के प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा log sec ए एक्स प्लस सी। यहाँ पर इसको माइनस यह कैसे चेंज हुआ, हम इसको थोड़ा यहाँ पर क्लियर करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस log कास ए एक्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ चूँकि 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 और माइनस log कास ए एक्स, माइनस कास ए एक्स। अब 0 जो है log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 1 और माइनस log कास ए एक्स। अब क्या करेंगे, यह चूँकि log 1 माइनस है तो हम इसको लिख सकते हैं log 1/कास ए एक्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि log 1/कास ए एक्स है, यह हो जाएगा sec ए एक्स में। और अगेन यहाँ एक फार्मूला जो काम करता है, वह यहाँ फार्मूला क्या काम करता है, log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। इस सूत्र का हम यूज करके इसको देख लेंगे। तो इस तरह से माइनस log कास sec एक्स इस रूप में करने पर यह log sec एक्स में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यह पहली जो त्रिकोणमितीय फलन tan ax है, इसका समाकलन करने पर हमारा जो मेन फार्मूला बनेगा वह हो जाएगा tan ax dx इज इक्वल टू log sec एक्स और प्लस हो जाएगा c। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log और मॉडुलस sec एक्स और प्लस c। अब दूसरा क्वेश्चन है, काट एक्स का एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। यहाँ जो काट एक्स है इसका एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कास एक्स बटा साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि काट एक्स बराबर होता है कास एक्स बटा साइन एक्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन इसको तोड़ लेंगे, कास एक्स इंटू 1/साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो कास एक्स इंटू 1/साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ हम मान लेंगे इस जो साइन एक्स है इसकी जगह हम टी मानेंगे, तो माना टी इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इस दोनों इस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा साइन एक्स बराबर हो जाएगा यह कास एक्स। इसलिए डी टी बराबर हो जाएगा का डी एक्स से इस कास एक्स में तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा कास एक्स और इंटू डी एक्स। अब यह हमारा डी टी का मूल्य हो गया कास एक्स डी एक्स। अब इस सवाल को हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हमारा ये जो है इस तरह से है, यह कास 1/साइन एक्स, तो इसको हम लिख लेंगे कास एक्स इंटू 1/साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम इसको थोड़ा इसको और स्पष्ट तौर पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/साइन एक्स, यह हो जाएगा कास एक्स और इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब ये सब जो ऊपर हमारा आया हुआ डी टी कास एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख लेंगे, और ये हो जाएगा 1/टी और यहाँ हो जाएगा डी टी, क्योंकि कास एक्स डी एक्स का मान है जो है डी टी है। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर हमें मिलेगा क्या, करने पर हमें मिलेगा log टी, यह हो जाएगा log टी और प्लस यहाँ हो जाएगा सी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log मॉडुलस टी प्लस सी। अब टी की जगह हम लिख लेंगे log मॉडुलस टी की जगह हम लिख लेंगे जो हमने माना है साइन ए एक्स, यह हो जाएगा साइन ए एक्स
और प्लस समाकलन स्थिरांक c। तो इस तरह से इसका यह समाकलन हो जाएगा जो कि काट x का है। तो इस तरह से हमें जो एक फार्मूला मिला काट x और फिर dx, इसका समाकलन हो जाएगा लाग, और यहाँ हम लिख सकते हैं साइन x मॉडुलस लाग मॉडुलस x लाग मॉडुलस साइन x और प्लस c। तो यह हमारा एक फार्मूला हुआ काट x का समाकलन करने पर। तो काट x का समाकलन करने पर इस तरह से एक फार्मूला बनेगा लाग मॉडुलस साइन x और प्लस c। हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है सेक x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। सेक x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे सेक x और इसके अंश और हर में सेक x प्लस tan x से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे सेक x और इंटू गुणा करेंगे सेक x प्लस tan x अंश में और होल डिवाइडेड सेक x प्लस tan x, यानी इसके डिनोमिनेटर में भी गुणा कर देंगे। तो न्यूमरेटर में गुणा हो जाएगा सेक x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में सेक x प्लस tan x। अब हम मान लेंगे कि t बराबर सेक x प्लस tan x, जो यह सेक x प्लस tan x है इसकी जगह हम मान लेंगे t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स सेक x और प्लस d बाई डी एक्स और फिर ये tan x, इसका अवकलन कर लिया जाएगा। तो जब हम अवकलन करेंगे तो हमें अवकलन करने पर देखिए यहाँ पर क्या मिलता है। अवकलन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा कुल जो है इस तरफ से जब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर जो हमारा सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से आप देख सकते हैं आसानी से कि जो tan x है इसका और सेक x का, तो सेक x का जो अवकलन होता है वह हो जाता है सेक x और इंटू tan x और फिर tan x का अवकलन हो जाता है सेक स्क्वायर x। अब इसमें दोनों में से हम सेक x कॉमन कर लेंगे। तो सेक x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा tan x और यहाँ हो जाएगा सेक x। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक x, इसको पहले लिख लेते हैं सेक x और प्लस यहाँ लिख लेते हैं tan x, सेक x प्लस tan x और फिर यह हमारा हो गया dt बाई डी एक्स। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, dt बराबर हमारा क्लियरली हो जाएगा dt बराबर हो जाएगा सेक x और फिर यह हो जाएगा सेक x प्लस tan x और यहाँ dx से इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा dx। तो हमारा कुल प्रकरण इस रूप में चेंज हुआ और इस रूप में चेंज होने के बाद फिर हम इसको अब आसानी से सुविधाजनक ढंग से यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा इसलिए सेक x और यहाँ है सेक x प्लस tan x और होल डिवाइडेड यह हो जाएगा सेक x और प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब देखें सेक x प्लस tan x बराबर हमने माना है t, तो यह हो जाएगा यह जो है सेक x है और अंडर ब्रैकेट सेक x प्लस tan x dx। तो इतनी की जगह जो हमारा यह इतना है इसकी जगह हम कुल यहाँ से लेकर के सेक x tan x और dx इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे dt और बटे सेक x प्लस tan x बराबर हमने क्या माना है t माना है, तो यह हो जाएगा t। तो इस तरह से यह हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 1/t और इसको कर लेंगे इस तरह से dt और तब यह हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं समाकलन करने पर यह हो जाएगा लाग और यह हो जाएगा मॉडुलस t और प्लस समाकल स्थिरांक c। अब हम t की जगह जो है t की जगह क्या लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे लाग और t की जगह लिख लेंगे सेक x और प्लस tan x और प्लस समाकल स्थिरांक c। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सेक x है उस सेक x का समाकलन करने पर हमारा इतना हुआ और यह एक फार्मूले के रूप में हम इसको यूज करते हैं। सेक x dx बराबर यह हो जाएगा लाग सेक x dx। यहाँ देखें अगेन यह जो समाकल सेक x dx इज इक्वल टू लाग और यह हो जाएगा मॉडुलस सेक x प्लस
tan ax और प्लस समाकल स्थिरांक c, यह एक फार्मूले के तौर पर इसको भी हम ज़रूरत पड़ने पर यूज करते हैं। अब हमारा चौथा त्रिकोणमितीय फलन है कोसेक x का x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए। तो कोसेक x का x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर भी सेक x की तरह से ही इसको भी निर्णय में लेंगे और यहाँ लिखेंगे कोसेक x, और कोसेक x प्लस काट x से इसमें भी गुणा करेंगे। कोसेक x और प्लस काट x, कोसेक x प्लस काट x से अंश में गुणा किया और फिर कोसेक x और प्लस काट x से हर में गुणा किया और हमारा ये इस रूप में चेंज हो गया। अब हम मान लेंगे, माना t इज इक्वल टू कोसेक x और प्लस काट x। अब इन दोनों फलन, इस फलन का हम जो है पहले अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद फिर हम इस सवाल को आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो dt बाई डी एक्स बराबर यह हो जाएगा d बाई डी एक्स कोसेक एक्स, d बाई डी एक्स कोसेक एक्स और फिर d बाई डी एक्स यह हो जाएगा काट एक्स। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि जो कोसेक एक्स है यह कोसेक एक्स का हो जाता है, कोसेक एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, और फिर प्लस जब हम काट एक्स का अवकलन करते हैं तो काट एक्स का अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है, काट एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों में कोसेक एक्स है तो हम माइनस कोसेक एक्स को कॉमन कर लेते हैं, माइनस कोसेक एक्स, और तब हमारा बचेगा यहाँ पर कोसेक एक्स हो जाएगा, यह रह जाएगा माइनस कोसेक एक्स और यह हो जाएगा प्लस काट एक्स, प्लस काट एक्स हुआ और यह हमने लिखा डी टी बटे डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से सेम वे में इसको आगे बढ़ा लेंगे जैसा कि सेक एक्स डी एक्स का रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको तिरछा इसमें गुणा कर देंगे और यह हो जाएगा डी टी बराबर, यह जो माइनस है हम यहाँ ले लेंगे, माइनस डी टी बराबर हो जाएगा कोसेक एक्स और फिर यह हो जाएगा कोसेक एक्स और प्लस काट एक्स और इंटू डी एक्स। तो इस तरह से जो हमारा मेन फॉर्म हमें गणना करना है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए कोसेक एक्स और यह हो जाएगा कोसेक एक्स और प्लस tan एक्स होल डिवाइडेड कोसेक एक्स और प्लस कोसेक एक्स प्लस यहाँ काट एक्स रहेगा, काट एक्स यह हो जाएगा काट एक्स, कोसेक एक्स प्लस काट एक्स और इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, जो कोसेक एक्स प्लस काट एक्स और डी एक्स है तो यहाँ पर देखें यह है कोसेक एक्स अंडर ब्रैकेट कोटेक एक्स प्लस काट एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस डी टी और बट्टे इसकी जगह हम लिख लेंगे टी, तो यह हमारा हो जाएगा माइनस 1/t और यह हो जाएगा डी टी। अब यह इस रूप में चेंज हुआ और इस रूप में चेंज होने के बाद जैसा कि हमने t बराबर जो माना है उसको फिर अगेन यहाँ पर हम रख लेंगे, क्योंकि t बराबर जो हम माने हैं उसी को हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, पहले हम इसका जो है माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस log मॉडुलस t, माइनस log मॉडुलस t और प्लस हमारा समाकल स्थिरांक हो जाएगा c। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस log t की जगह हम जो हमारा दिया गया है हम उसको लिख लेंगे कोसेक एक्स और प्लस काट एक्स और प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से कोसेक एक्स डी एक्स का यह समाकलन हुआ। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस में भी चेंज कर सकते हैं।
इसको इस रूप में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? माइनस लाग मॉडुलस, इसमें हम कोसेक एक्स माइनस काट एक्स से इसमें गुणा भी कर देते हैं और भाग भी दे देते हैं। तो हमारा हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस काट एक्स, कोसेक एक्स प्लस काट एक्स, और फिर कोसेक एक्स और माइनस काट एक्स बटे फिर यही लिखते हैं कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। अब आगे चलें, इसको देखें क्या करेंगे। माइनस लाग माइनस लाग माइनस लाग माइनस लाग, अब इसकी जगह हम इसको ऐसे कर लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस काट स्क्वायर एक्स बटे कोसेक एक्स माइनस काट एक्स और प्लस समाकल स्थिरांक सी। अब यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं माइनस लाग, इसका मूल्य होता है 1 अपान कोसेक एक्स और माइनस काट एक्स और प्लस सी हो जाएगा, और तब यह हमारा कुछ इस रूप में चेंज होगा। जो माइनस है यह चेंज हो जाएगा प्लस में, और प्लस में चेंज होने पर तब हम इसको लिख सकते हैं आसानी से लाग कोसेक एक्स और माइनस काट एक्स और प्लस सी। इसको सारी यहाँ पर छिपेगा, दिखेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं लाग, और यह हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, यह हो जाएगा मॉडुलस और प्लस सी। तो इस तरह से कोसेक एक्स डी एक्स का यह एट लास्ट समाकल स्थिरांक के रूप में जो हमने समाकलन किया वह हुआ लाग, फिर मॉडुलस कोसेक एक्स माइनस काट एक्स और प्लस सी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने 4 त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करने के बारे में चर्चा की। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।